जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज ये हमारे साथ सत्संग जम्मू से आया है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने हमारे साथ शेयर किया है। ये आंटी ने अपना सत्संग लिख के हमें सेंड किया है। तो संगत जी, अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज गुरु जी माफ कर देना। संगत जी प्लीज माफ कर देना। चलिए आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाह रही हैं, तो मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। पहले मैंने 3 शुक्राना सत्संग शेयर किए हुए हैं संगत जी, पर उन सत्संगों में मैंने अपनी जर्नी शुरू से नहीं बताई थी। मुझे याद नहीं रहती थी, या शायद गुरुजी तब चाहते नहीं थे कि मैं बताऊं, जैसी गुरुजी की इच्छा। संगत जी, मैं जब छोटी थी तो शिव भगवान की पूजा करती थी। व्रत रखने, सोमवार का व्रत, सावन के व्रत, 16 सोमवार के व्रत, शिव पर पूरा यकीन था। हर बात बोलनी उनसे। पर संगत जी, वो बचपन था, और जो टीवी में ओम नमः शिवाय नाटक आया करता था, उसे ही शिव भगवान मानते थे। जैसे बड़े हुए तो पता चला कि नहीं, ये तो सिर्फ नाटक है। संगत जी, थोड़े बड़े हुए तो दुर्गा माँ को मानने लगी। कीर्तन करना, भजन करना, व्रत रखना। मेरी भगवान में बहुत आस्था थी, बहुत मानती थी। जय गुरु जी। संगत जी, फिर मेरी 2016 में शादी हो गई। लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया। पता नहीं गुरु जी ने क्या सोचा होगा तब मेरे लिए। संगत जी, मेरी और मेरे अंकल की एज में 5 साल का गैप है। मैं उनसे 5 इयर्स बड़ी हूँ। पर संगत जी, सब ठीक था। पता नहीं, मैंने तो उनको सच ही बताया था, पर शायद अंकल जी को वो मजाक लगा। शादी के 1 मंथ बाद पता चला कि मैं अंकल जी से बड़ी हूँ। संगत जी, उसके बाद तो लाइफ जैसे ऐसी हो गई, जैसे कि गलती नहीं, कोई गुनाह हो गया हो। पर संगत जी, इसमें अंकल जी की कोई गलती नहीं है, और शायद मेरी भी नहीं है। जिंदगी दोनों की बदल गई, हमारी बनती नहीं। अंकल जी अपनी मम्मी की बात पर ही यकीन करते हैं, मेरी किसी बात पर कोई यकीन नहीं करती। मेरी मम्मी पापा को गलत बोलना, गालियां देना। शादी के बाद मैंने पहली बार बार जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे वो बच्चा गिराने को बोला गया। तब मन बहुत दुखी हुआ, समझ नहीं आया, पर सासू माँ ने ऐसा करने से मना किया। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता लगा सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे तो मेरे काफी अच्छे हैं। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो मेरे अंकल काफी अच्छे हैं, पर पता नहीं उनको कभी कभी क्या हो जाता है। टाइम निकलता गया, मन बहुत उदास रहने लगा, चिड़चिड़ी सी हो गई। सारा काम करना, हमारा घर 3 मंजिला है, इस बीच बहुत झगड़ा होने लगा। किसी से कुछ नहीं कहना, सब अपने अंदर दबा के रखना। किसी क्योंकि मैं जानती थी कि गलती तो हमारी है। इनसे झूठ बोला या गलती से गलती हुई, ये गुरुजी को पता है। जय गुरुजी। पर संगत जी, जब पूरे टाइम में मैंने अपने बच्चे को खो दिया, तो मन करा कि कहीं चली जाऊं, जोर जोर से रोऊं। मेरा पहला बच्चा जो मेरे पेट में ही खत्म हो गया। संगत जी, तब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर उसके लिए भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे ही बोला, बहुत बातें की, माँ पापा को बहुत बोला, और मैं अपने मम्मी पापा को बोल भी नहीं सकती थी। उनको भी दुख होता, यही सोचकर चुपचाप रह जाती थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज भी उस पल को याद करती हूँ तो मन और आंखें दोनों रो देती हैं। मेरी सास मेरी किसी काम में मेरी कोई हेल्प नहीं करवाते थे। उसके बाद से मैंने शिव भगवान और माता रानी को पूजना छोड़ दिया था कि इतना
मानती थी, फिर भी ऐसा हुआ। उसके बाद बेटी हुई तो वो भी ऑपरेशन से हुई। तब भी मेरी सास ने बहुत तंग किया। मेरे अंकल जी को कुछ न कुछ कह देती थी, जिससे हमारा झगड़ा हो जाता था। ऐसा नहीं है कि मेरे अंकल मेरी केयर नहीं करते, पर जब मम्मी जी कुछ बोलते हैं तो वो मैं सही होने पर भी गलत हो जाती हूँ। आज मेरी बच्ची 6 साल की हो गई है, पर इसके बाद मेरे केस खराब हो जाते हैं। 4th मंथ लगते ही खुद ही केस खराब हो जाता है। संगत जी, पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है। अब तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। अच्छा बुरा अब जो होगा गुरु पा ही देखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो मुझे रोज रोज गुरुजी के दर्शन होते हैं, जैसे तितली रूप में, ओम रूप में। जब याद करो गुरुजी साथ ही होते हैं। अब तो गुरुजी हमेशा ही अब तो गुरुजी ही जाना क्या करना है क्या नहीं। अब तो गुरुजी ही जाने क्या करना है और क्या नहीं। गुरुजी की मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक है, तब से ये सब होता है। तेरे अंकल को किसी ने वश में कर रखा है। मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू काली माता को लाल चोला चढ़ाकर सब ठीक हो जाएगा। तू मंदिर जाया कर, ते मंत्र जाप किया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या लिख दिया है। आज गुरुजी हुक्म हुआ तभी ये सब लिख पाई हूँ। मुझे तो डर लगता है कि घर में किसी ने पढ़ लिया तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनेंगे। सबकी मनोकामना पूरी करें। बस मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी शुक्राना करवाते हैं। गुरुजी कृपा से अब लाइफ ठीक हो रही है। हमारा न्यू हाउस बन गया है। थोड़ा बहुत काम बाकी है, गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करोगे। मुझे माफ करना संगत जी, और मुझे माफ करना आंटी जी अगर सत्संग लिखते वक्त कोई गलती हो गई हो। संगत, सत्संग तो और लिखना चाहती थी, पर मैंने लिखा वो जो गुरुजी ने लिखवाया। मुझे खुद समझ नहीं आया, अचानक मैं कैसे लिखने बैठ गई। मैं लिखना और चाहती हूँ संगत जी, पर अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी और मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना। अंग संग रहना गुरु जी। जय गुरु जी। ये संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था जो उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। अगर संगत जी आप भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें ऑडियो वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं, लिखकर भी सेंड कर सकते हैं। संगत जी, बस मैं यही अरदास करना चाहूंगी कि इन आंटी की जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चल रहा है, गुरु जी इनके कष्ट जल्द से जल्द काट दें और इन्हें गुरु जी ब्लेस करें, खुशियां दें और अपनी सारी संगत को बहुत 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 खुशियां बांटें, बहुत खुशियां दें, सबको ब्लेस करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।